हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आईटी कॉन्सेप्ट जोन में। आज अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि पाइथन का अपने पास में टॉपिक है। कंडीशंस। कंडीशंस का रोल क्या होता है? देखो, डायरेक्ट सा फंडा ये है कि भी कंडीशंस अपने बोला जाता है कोई भी ऐसा सेट ऑफ ब्लॉक जिसका एग्जीक्यूशन आप अपनी किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, तो उसे अपने कंडीशन बोलते हैं। किसी भी कंडीशन को यदि अपने देखें तो यहाँ पे कंडीशन का मीनिंग ये है या तो कोई नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है, या वो नंबर ऑड नंबर है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस पॉसिबल है। किसी भी कंडीशन को पाइथन में ऑपरेट करने के लिए सबसे पहली चीज अपने पास में ये आ जाती है यहाँ पर कि भी मैं ऐसा कहूं, सबसे पहला पोर्शन मेरा ये है इफ कंडीशन, इफ एल्स, देन इफ एलिफ एंड नेस्टेड इफ। ये अपने पास में फोर टाइप के इफ्स यहाँ पर रहते हैं। बेसिकली थ्री टाइप्स ही हैं, फोर्थ बेसिकली कोई टाइप नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया नेस्टेड इफ जो टाइप है, ये इफ विद इन द इफ का ही पार्ट है। इफ विद इन द इफ का ये एक पोर्शन है। यदि अपने इफ को लेते हैं तो इफ में अपने पास में एक सिंगल चॉइस है, या तो उसका एग्जीक्यूशन होता है या उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। दूसरे वाले पार्ट में इफ एल्स है तो अपने पास में दो चॉइस है, इफ और एल्स। तो इफ और एल्स का मीनिंग उनमें से कोई एक चॉइस का एग्जीक्यूशन होगा। और तीसरे वाले पोर्शन की यदि बात करें, इफ एलिफ, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें थ्री और मोर चॉइसेस होती है, थ्री और मोर चॉइसेस की बात करेंगे तो इफ एलिफ को काम में लेते हैं। और एनीवन, कोई एक एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें से यदि अपने इफ के सिंटेक्स की बात करें, तो यानी इफ के सिंटेक्स को समझे, तो इफ को यूज करने का तरीका ये है, इफ देन कंडीशन, इफ देन कंडीशन कॉलन। कोई भी सेट ऑफ ब्लॉक शुरू करेंगे तो कॉलन साइन आते हैं, और कॉलन साइन आने के बाद में आप उसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कुछ टैब लिए हुए रहेगा, आगे की तरफ रहेगा, आपका टैबिंग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि आपका जो कोड है ऑटोमेटिक एक सिंगल टैब लिए हुए फर्स्ट टेक्स्ट यहां से शुरू होगा कॉलन के बाद में जब भी एंटर लगाएं, या फिर इफ में जब आप मूव करें तो इस पॉइंट से, स्टार्ट पॉइंट से आप जब टैब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा और उस पर प्रोसेसिंग होती है। बट इफ के केस में कोई चॉइस नहीं है आपके पास में, या तो ये सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के ट्रू होने पर, या फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका इफ से रिलेटेड पोर्शन। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड आता है इफ एल्स। यदि मैं इफ एल्स पोर्शन को लेता हूं तो यहां पर अपने पास में दो चॉइसेस हैं। एक तो है आपका चॉइस कि ट्रू पोर्शन का कंडीशन, देन एल्स पोर्शन। देखिए एल्स कहां लगाया मैंने, इस इफ के नीचे एल्स। तो यानी कि ये पोर्शन इफ से बाहर है। ठीक है, फिर आपका ये कोड आ गया। यदि कंडीशन ट्रू है, यहां पे लिखी गई कंडीशन यदि ट्रू है आपकी, तो आपका ये सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये सेट ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। ये आपका कौन सा पोर्शन है, ट्रू, और ये पोर्शन कौन सा है, फॉल्स। दोनों में से चलना किसी एक को है, एग्जीक्यूशन दोनों का पॉसिबल नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे समझते हैं, अपने को सपोज दैट इफ एल्स का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यूजर से कोई नंबर इनपुट करवाया आपने, मान लीजिए मैंने इनपुट किया 55। ओके, अपने को ये टेस्ट करना है
क्या ये नंबर ऑड है या फिर इवन नंबर है, दोनों में से कोई एक तो जरूर होगा। तो इसके लिए अपने ने क्या लिया, इफ एन मोड 2 इज इक्वल टू यदि 0 आ जाए तो ये कौन सा नंबर होगा, प्रिंट इवन नंबर। ओके, अदरवाइज एल्स पोर्शन में गए तो ये कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। यदि जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो अपने पास में ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दो चॉइसेस हो, टू चॉइसेस हो, तब इफ एल्स काम में लेंगे। सिंगल चॉइस के लिए इफ काम में आता है, और इफ एलिफ 3 और मोर नंबर्स की चॉइस है अपने पास में, यदि ऑप्शंस है तो अपने पास में इफ एलिफ को काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहां पर यदि इस पोर्शन को यहां पर देखें तो अपने पास में ये पोर्शन कैसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका वही है, इफ एलिफ। लिखने का तरीका कैसे रहेगा, देखिए, इफ देन कंडीशन देन सेट ऑफ कोड मेंशन किया, देन एलिफ, दोबारा कंडीशन लगा दी, सेकेंड टाइम फिर से कंडीशन लगेगी यहां पर, एंड थर्ड टाइम फिर आगे बढ़े आप, देन लास्ट में आप एल्स को फॉलो कर सकते हैं, एल्स। ठीक है, तो एल्स का कोड ये आ जाएगा। यदि पहली कंडीशन यदि आपकी ट्रू हो जाती है तो वो रेस्ट ऑफ कोड को बाईपास कर देगा, यानी कि लास्ट वाले पोर्शन को वो प्रोसेस नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। यदि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तब वो सेकंड वाली कंडीशन को लेगा, और यदि सेकंड भी फॉल्स है तो फिर वो थर्ड को तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, एल्स के पोर्शन को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझते हैं, देखिएगा, यदि अपने लेते हैं कोई नंबर लिया, अब उस नंबर को ये टेस्ट करना है क्या वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर वो 0 के बराबर है। ओके, अपने पास में तीनों चॉइसेस आ गए। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर एक्स वाई जेड इनपुट किया तो सबसे पहला काम तो यही है कि भी n 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो क्या हुआ, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव नंबर है तो क्या आएगा अपने पास में, एलिफ, सेकंड कंडीशन, n की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो अपने पास में ये तरीका रहता है। दूसरा ये आ जाएगा यहाँ पे, ये नंबर जो है वो है पॉजिटिव। यदि कोई नंबर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या होगा, अब वो नंबर किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू 0, वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास में समथिंग ये पोर्शन रहता है। तो अपने को क्या क्या चीजें समझ में आई, अपने को ये एक चीज समझ में आई यहाँ पर कि भाई यदि अपने किसी भी नंबर के लिए यानी कि कंडीशंस की जब भी बात करेंगे तो अपने पास में ये कंडीशंस का अपने पास में सही सही तरीका कुछ कुछ ऐसा सा रहता है। ठीक है, तो ये अपने पास में मेनली जो जो तरीका था वो ये था। अब इसी चीज को यदि अपने को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
आइडियल ई पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद में न्यू फाइल स्क्रिप्ट मोड में गए। सबसे पहला काम तो यूजर से यूजर इनपुट करवाते हैं, इनपुट एंटर द वैल्यू। ओके, एंटर द वैल्यू, और वैल्यू का अपने मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं तो अपने को उससे इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इफ को फॉलो करते हैं। इफ में क्या होता है, कंडीशन, इफ स्पेस, जैसे ही कंडीशन लगाते हैं n लेस देन इज इक्वल टू 18, यदि या फिर ऐसा कहें ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, तो मैंने यहां एक मैसेज दिया, यू आर द वैलिड यूजर। ओके, वैलिड यूजर। ओके, एंड मैंने अब जैसे ही यहां पर देखिएगा एक और खास चीज, कॉलम साइन लगाया, कर्सर ऑटोमेटिक आगे की तरफ आ गया। यदि कर्सर पीछे आ जाए तो स्टार्ट पॉइंट से टैब प्रेस करेंगे तो कर्सर अपनी उसी पोजीशन में आएगा जिसमें अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज का जरूर ध्यान रखें। और यदि इफ से बाहर आना है तो अपने को बैक न्यू लाइन में जाकर के बैक स्पेसिंग को प्रेस आउट करना है। देन अब यहां पर मैंने लिखा बाय बाय मैसेज को। ओके, तो इट मींस अब आपका जो इफ का पोर्शन है, यानी कि यू आर द वैलिड यूजर, दिस इज द पार्ट ऑफ इफ, देन दिस कोड विल एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन विल ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब वो इस पोर्शन का एग्जीक्यूशन करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, बाईपास कर जाएगा। बाईपास करेगा तो सिर्फ बाय बाय मैसेज को ही प्रिंट वो करेगा। ठीक है, नाउ हियर, नाउ वी वांट टू एग्जीक्यूट this code, then just a minute. Okay, now here we want to enter the value, then the value 65 is greater than or equals to 18, then the user is the valid user, you are the valid user, bye bye. Okay, अब यदि वैल्यू यदि 18 से छोटी रहती है तो मैंने लिखा 17, तो सिर्फ बाय बाय मैसेज को प्रिंट किया, तो यानी कि रेस्ट ऑफ कोड को बाईपास कर दिया। अब सेकंड एग्जांपल अपने कुछ कुछ ऐसा लेते हैं, तो इसको तो मैं बेसिकली कमेंट मेंशन कर देता हूं यहां पर। देन अब नाउ, अब यहां पर देखते हैं यूजर से जो इनपुट करवाया, चेक करना है कि भाई क्या वो जो यूजर है, क्या जो अपने जो नंबर है, चेक नंबर इज ऑड और इवन नंबर है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए इफ एन मोड 2 इज इक्वल टू 0, देन देखो कर्सर ऑटोमेटिक आ गया कॉलन लगाते ही, देन इट इज इवन नंबर। ओके, नाउ बाहर आने के लिए इफ से कर्सर को बैक साइड में ले आएंगे और देन उसके लिए सेकंड कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, इट इज ऑड नंबर। ठीक है, तो अपनों ने दोनों ही कंडीशंस को प्रोसेस कर दिया। नाउ एग्जीक्यूशन किया, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए अपने को कोई भी नंबर देना है, उसे चेक करेगा पहले वो। तो यदि आपका इफ का पोर्शन सही है तो एल्स कभी नहीं चलेगा, और यदि इफ का पोर्शन फॉल्स है तो एल्स जरूर चलेगा। ठीक है, तो अपना कंडीशन फॉल्स हो गया, यहाँ पे 45 मोड 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 तो नहीं आएगा, तो कौन सा वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा अपने पास में 1 आया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई
तो एल्स पोर्शन का एग्जीक्यूशन अब यहां पर होगा। ठीक है, तो ये अपना इफ एल्स से रिलेटेड कंडीशन का पार्ट था जो कि पाइथन में फॉलो अपने करते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन है इफ एलिफ, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस की जब भी बात करें तो कंडीशंस में मल्टीपल कंडीशंस को बात करें तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए मैं इस पोर्शन को भी कमेंट बना देता हूं एंड देन यहां पे अपने चेक नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। नंबर क्या है आपका, या तो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या फिर जीरो के बराबर है, इनमें से कुछ ना कुछ नंबर है। ठीक है, तो अब इसे टेस्ट करने के लिए आपको n लेस देन जीरो, देन दिस इज इट इज नेगेटिव नंबर। ओके, एल इफ थ्री कंडीशन, तो थ्री कंडीशंस के लिए, टू के लिए तो इफ एल्स होता है और थ्री के लिए इफ एलिफ। ओके, थर्ड कंडीशन एलिफ, देन greater than zero, then it is positive number। else, अब लास्ट पोर्शन else, यदि नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा आपका इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो के बराबर। ओके, नाउ एग्जीक्यूशन किया, माइनस का 54, दिस इज द नेगेटिव। ओके, दोबारा एग्जीक्यूशन किया 32, इट इज पॉजिटिव नंबर। देन दोबारा एग्जीक्यूशन किया जीरो इक्वल्स टू जीरो। ये अपने पास में तीसरा पॉइंट आ गया। तो अपने पास में कुल मिला के तीनों पॉइंट ये आए हैं यहां पर। ठीक है, तो अपनों ने तीनों के ब्लॉक को देखा और समझा। अब आते हैं अपने, एक क्वेश्चन आता है अपने पास में कि भाई यहां पर आपको नेस्टेड इफ का मीनिंग क्या है। देखिए नेस्टेड इफ का मीनिंग यहां पर ये है कि भी आप किसी भी नंबर को कंडीशन में एक और कंडीशन को जब अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड अनदर कंडीशन। मैंने लगा दी क्या, पहली कंडीशन मैंने ये लगाई कि भी n की वैल्यू जो है वो छोटी और बराबर छोटी है किससे, जीरो से, एंड n की वैल्यू बड़ी है -10 से। यहां पे छोटी है -10 से। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू जीरो से भी छोटी और -10 से भी छोटी, छोटी की बजाय अब यहां लार्ज ही करना पड़ेगा, लार्ज है। ठीक है, तो ना ये अपने पास में रोल आ जाता है। तो अब कंडीशन में कंडीशन को जब परफॉर्म करते हैं तो अपने पास में ये एक ब्लॉक यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बेसिकली द नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, तो अब अभी नेस्टेड कंडीशन से रिलेटेड अपने कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन को प्रिपेयर करके और वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, और आपको पाइथन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन पे भी प्रेस आउट कर दें। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट एक सेशन पाइथन से रिलेटेड डिटेल्ड सेशंस को मैं प्रिपेयर करूं, और इसी के साथ साथ साइड बाय साइड मैं बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजॉन क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS पे भी कुछ सेशंस को प्रिपेयर कर रहा हूं, तो वो भी बहुत जल्द धीरे धीरे आपके इसी चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक लेते हैं। थैंक यू।